हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस दौर में आप सब स्वस्थ होंगे। आजकल ज़्यादातर देखा है कि लोगों में अकेलापन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चाहकर भी अब बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता और किस किस स्टोरी को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स लेंगे। तो इसलिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां आपको हर तरह की कहानियां सुनने को मिलेंगी। अब तक आपने बहुत पॉडकास्ट के रूप में कहानियां सुनी होंगी, पर मैं आशा करती हूँ मेरी कहानियों से आपको कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलती रहेगी। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या बताऊँ मम्मी, जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। तब तक चाय पीने के लिए सोनम को पूछने जाते हुए सासू माँ ने सब कुछ सुन लिया था, किंतु वो उदास मन से रसोई में दाखिल हुई और सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बनाकर ले गई और सोनम को भी उसी के कमरे में चाय दे दी। उन्हें अशोक जी के लिए चाय ले जाता देख उनकी बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वह नज़रअंदाज करके सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए जीने में ही निकल गई थी। तो जीवन संध्या में दोनों लोग साथ समय भी गुजारते। वहाँ पड़ी मेज़, चार कुर्सी उस भाग को और मोहक बना देती जब वो दिन भर के बहुत से कार्य वहाँ आसानी से निपटा लेते। पांडे विला, 2 मंजिला कोठी नुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था। बहुत खूबसूरत लगता देखने में, उस पर वातावरण भी बेहद सुरम्य होता था। 20-22 गज की कच्ची जगह भी थी उसी घर में, बाहर जहाँ प्रभा के सपनों का था बगीचा। बेला के पौधे, हार सिंगार का घनेरा पेड़, अंगूरों सा दहकता गुड़हल का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पेंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती देखने वालों की आंखों में। और रसोई घर में भी ताज़े धनिया, पुदीना, मेथी की बहार बनी रहती। हर मौसम में घर खुशबू और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता। उस पर वहाँ पड़ा झूला, जो भी वहाँ बैठ जाता तो उठने की इच्छा ही ना होती उसकी। सर्दियों में वहीं तसले में आग जलती हुई उसमें भुने आलू, शकरकंद के मज़े लिए जाते, तो वहीं बरसात के दिनों में सुलगते कोयलों पर सिंकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवा देते। अशोक जी ने वह जगह छुड़वाई तो प्रभा और अपने लिए कमरे के लिए, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही ना करने दिया। ऐसे में प्रभा ने अपना खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इतनी बुद्धिमता से किया कि वह कोना घर की जान बन गया। उनका पूरा खाली समय
वहीं बीत जाता। अब उन्हें उस जगह कमरा ना बनाने का मलाल भी ना था। पर प्रभा को अरमान था घर में झूला हो, तो अशोक जी ने उसे वहाँ झूला लगवा दिया। पेड़ों से लगाव कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वह और अशोक कभी एक साथ उस जगह कम ही बैठ पाते। कभी प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे, हर शिकायत दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर सब कुछ बलिदान हो गया। अब बेटा भी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। बड़े पद पर तो थे ही, तो कभी उनके कदम घर में टिके ही नहीं। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान न था, लेकिन किसी तरह 400 गज जमीन कर ली। सहधर्मिणी प्रभा जी भी सहयोगी महिला तो थी ही, मंजिल और आसान हो गई। आप दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे। उनके घर में ज़रूरी सब सुविधाएं भी थी, फिर भी बहू को ना जाने क्यों वह कोना सबसे ज़्यादा खटकता था। क्योंकि कोई भी बंधन ना होने पर भी अशोक जी के घर में रहने से उस घर का काम जो है बढ़ गया था। दिन भर उसके साथ लगी रहने वाली प्रभा का अब ज़्यादातर समय अपने पति को देना उस बहू को अखरने लगा था। अक्सर वह नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाया और कहा, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें। आइडिया तो अच्छा है, नवीन ने कहा, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह ही है घर में। अब नवीन थोड़ा चिंतित हुआ। बहू ने कहा, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लवर्स बैठे रहते हैं। तो ये बात सुनकर नवीन को गुस्सा आया और कहा, थोड़ा तमीज़ से बात करो। पर उसने भी अशोक जी की बात मनवाने का अपना मन बना लिया। अगले दिन वह कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उसे रखेंगे भी तो कहाँ रखेंगे? अशोक जी ने जब ये प्रश्न किया तो नवीन ने कहा, ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इनकी देखभाल होने से रही और मम्मी कब तक करेंगी? इन पेड़ों को कटवा देना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत घर की दीवारों को कमज़ोर कर रहे हैं। प्रभा तो वहाँ कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पता। नवीन ने सोचा, पापा मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा होकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ बैठे रहते हैं। कोई बच्चे तो हैं नहीं आप? अब घर में सोनम भी है, छोटे बच्चे भी हैं, पर आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज ही बना लिया है और ये भी नहीं सोचते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वो ये सब बातें कहता हुआ दनदनाता हुआ अंदर चला गया।
अंदर बहू की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी भी एहसास कर रहे थे कि प्रभा के साथ अपनी ज्यादती का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उसे ही एडजस्ट करने को सिखा दिया, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था उनके। जिंदगी तो भागम भाग में निकल ही गई थी बच्चों के सुख साधन जुटाने में। नवीन और सोनम ने उस शाम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर प्रभा से खाना ना खाया गया और ना ही उन्हें नींद आई। नींद तो अशोक जी को भी नहीं आ रही थी और वो प्रभा की मनोस्थिति को बखूबी समझ रहे थे। किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही जैसे जिसे हर रिश्ता बस अपनी ही तवज्जो चाह रहा था, पर सोचते सोचते सुबह कुछ सोचकर उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब सोकर उठे तो देखा प्रभा भी सो रही थी और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वह खुद से रसोई में गई, चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। प्रभा ने पूछा, आपने क्या सोचा? तो अशोक जी बोले, तुम धीरज रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हद से ज्यादा निराशा प्रभा को उस दिन पौधों में पानी देने में भी ना निकली और ना ही किसी बात से। दिन भर सब नॉर्मल रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड टंगा देखकर बेटा नवीन हैरान हो गया और अपने पापा अशोक से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टॉयलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे। उन्होंने इतनी शांति से इसका जवाब दिया तो हैरान बेटा बोला, पर कहाँ? अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी पोर्शन में। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था, और हम लोग तुम्हें लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोले, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों के साथ उठे बैठेंगे। सारी उम्र तुम्हारी माँ की सबका लिहाज करने में ही निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे ले लेना बाकी रह गया था। नवीन ने सिर झुकाकर बोला, पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हो, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं, तो उसका कोना मैं किसी को छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। बेटा बोला, पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। तो पिता अशोक बोले, ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। औलाद होने का हमसे लाभ उठाओ, पर जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो घर में माँ बाप एक साथ बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है।
ये थी मेरी आज की पॉडकास्ट स्टोरी। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर कोई कहानी सुनने की इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, सजेस्ट करें। मैं उस पर पूरा फोकस करूँगी, आपकी जो भी इच्छा होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।